तो दोस्तों, जिस जगह के बारे में मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले बता दूँ उस मंदिर का नाम क्या है। उस मंदिर का नाम है भद्राज टेम्पल। तो दोस्तों, मसूरी के पश्चिमी क्षेत्र में भद्रज में स्थित भद्रज मंदिर एक विचित्र मंदिर है जो श्री कृष्ण के भाई भगवान बालभद्र, जिन्हें बलराम के नाम से भी जाना जाता है, को समर्पित है। दोस्तों, भद्रज मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इस जगह की हवा और वातावरण शांत और आरामदायक लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भद्रज मंदिर का जो महत्व है वो क्या है। दोस्तों, भद्रज मंदिर एक बहुत ही पवित्र मंदिर है और बद्रीनाथ मंदिर का एक हिस्सा भी इसे माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भद्रज मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों के समान ही आशीर्वाद मिलता है। मंदिर में श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करने वाले तीर्थ यात्रियों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त मंदिर में दूध, मक्खन, घी और घी से बने उत्पाद चढ़ाते हैं। भगवान बलराम की मूर्ति को दूध से साफ कर शुद्ध किया जाता है और किसी अन्य चीज से नहीं। दोस्तों, अंडे, मांस या शराब का सेवन करने के बाद मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। वैसे तो ये सब जगह लागू होना चाहिए क्योंकि बहुत से करते हैं यार, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। हर साल भद्राज मंदिर की समिति 15 से 17 अगस्त तक मेले का आयोजन भी करती है। वार्षिक मेला मसूरी और उसके आसपास बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। यह मेला लोगों की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित भी करता है और अपनी जड़ों को फिर से देखने और दूसरों के साथ जुड़ने का एक शानदार तरीका भी है। दोस्तों, मंदिर की पौराणिक कथा भी है जो कि इस प्रकार है। मंदिर का निर्माण महान महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग में किया गया था। युद्ध के बाद सभी देवता, राजा और सैनिक अपनी पूजा स्थल की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान बलराम भी तपस्या के लिए चल पड़े। वह बिनहार में इस खूबसूरत जगह पर आए और बेहद खुशी से भर गए। बिनहार के लोग अपनी गायों की अच्छी देखभाल करते थे और बहुत मेहमान नवाजी भी। इन सभी गुणों में उनमें इस स्थान और लोगों के प्रति विशेष स्नेह पैदा किया और उन्होंने काफी लंबे समय तक यहाँ तपस्या की। उन्होंने चरवाहों को युद्ध की कुछ रणनीतियाँ सिखाई और अपनी तपस्या के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। उन्होंने लोगों से वादा किया कि वह लोगों, गायों की देखभाल करने और लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पत्थर के रूप में भद्रज में वापस आएंगे। कुछ वर्षों के बाद नंदू मेहरा नाम का एक व्यक्ति जब यमुना नदी के किनारे खुदाई करके आयुर्वेदिक औषधियां ढूंढ रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसे बाहर निकालने के लिए कह रही थी। वह डर गया और उसने खुदाई में मदद करने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। उन्हें भगवान बलराम की एक मूर्ति मिली। नंदू ने एक और आवाज सुनी जहां उसे मूर्ति को ले जाने और उसे ऊंचाई वाले स्थान पर रखने का निर्देश दिया गया। नंदू इतनी भारी मूर्ति ले जाने से अनिच्छुक था और उसके संदेह के बारे में जानने पर आवाज ने उसे सलाह दी कि वह इसे उस स्थान पर रख दे जहां यह भारी लगे। मूर्ति बहुत हल्की थी और भद्रज तक पहुंचते पहुंचते अत्यधिक भारी हो गई और यहीं पर मंदिर रखा गया था। पहाड़ी की चोटी पर जाते समय नंदू को प्यास लगी और आवाज ने उसे आगे बढ़ने और उस स्थान से गंदगी और पत्थर हटाने के लिए कहा। ऐसा करने पर उसे उस स्थान पर पानी मिला। वह स्थान आज भी पाया जाता है। यह बिनहार के मटुगी गांव में स्थित है जहां जल स्तर पूरे वर्ष एक समान रहता है। दोस्तों, भद्राज मंदिर तक जाने के लिए आपको एक ट्रैक करना पड़ेगा। मंदिर तक की यात्रा या तो 1 दिन या 2 दिन में पूरी की जा सकती है। यदि आप इसे 1 दिन में पूरा करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी शुरुआत करनी होगी। वैसे अगर आप लोगों के पास समय है तो आप लोग 1 दिन वहां पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचकर अपना कैंप लगा सकते हैं और दूसरे दिन वहां से वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे इस ट्रैक को करें मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर लूँ। आप मसूरी में लाइब्रेरी एंड से ट्रैक शुरू करेंगे। लाइब्रेरी एंड से आप लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करके क्लाउड एंड की ओर चलेंगे। लाइब्रेरी एंड से रास्ता खूबसूरत विक्टोरियन शैली की इमारतों से होकर गुजरता है। हरियाली और ठंडी हवाओं के साथ परीक्षण अच्छा है। क्लाउड एंड पर पहुंचने के बाद आप दूधली की ओर बढ़ेंगे, जिसे मिल्कमैन्स विलेज के नाम से भी जाना जाता है। दूधली मसूरी को भैंस का दूध उपलब्ध कराता है और इसीलिए इसका नाम मसूरी पड़ा। दूधली का दृश्य मनमोहक है। आप दूधली में डेरा डाल सकते हैं और अगली सुबह भद्रज मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन आप लोगों को दुधली से भद्रज मंदिर तक जाना होगा। दुधली से सुबह की यात्रा में आपको भद्रज मंदिर तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। तेज चढ़ाई वाला रास्ता थोड़ा थका देने वाला है। हालांकि पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर का दृश्य इस चढ़ाई को सार्थक बनाता है। आप उसी दिन क्लाउड एंड के लिए रवाना भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के ये पूरा ट्रैक जो पड़ता है वो लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप लोगों को 11 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा भद्राज मंदिर के दर्शन करने के लिए।
दोस्तों आप लोग इस मंदिर में किसी भी समय जा सकते हैं और किसी भी महीने में। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा देहरादून। रेलवे से आएंगे तो आपको देहरादून से यहाँ की दूरी जो पड़ेगी वो पड़ेगी 52 किलोमीटर की। और अगर आप लोग बाय एयर आएंगे यहाँ तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है देहरादून का, और वहाँ से यहाँ तक की जो दूरी पड़ेगी वो पड़ेगी 78 किलोमीटर की। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी भद्राज टेम्पल के बारे में। उम्मीद करूँगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपा करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की जानकारी के लिए। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।